आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास जो हम शुरू करने वाले हैं ना सर, उस क्लास के बारे में जितना बोल देंगे ना उतना कम पड़ जाएगा। इसलिए कम पड़ जाएगा क्योंकि आज की क्लास जो साबित होने वाला है वो अजूबा क्लास के रूप में साबित होने वाला है। इसलिए साबित होने वाला है मेरे भाई क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि टोटल हम आपको 30 सेट करवाएंगे, ठीक है सर। और ये 30 सेट में क्या होगा ना कि 10 सेट आपको मैथ का होगा, 10 सेट आपको फिजिक्स का होगा, ठीक है सर। 10 सेट आपको फिजिक्स का होगा, 10 सेट आपको क्या होगा, केमिस्ट्री का होगा, ठीक है सर। आ जाना। और ये 10 सेट जो है मेरे भाई वो आपको होगा मैथ का, ठीक है सर। आ जाना। हमने क्या बोला है, आपको टोटल हम 30 सेट करवाएंगे, जहां पे 10 सेट आपको फिजिक्स रहेगा, 10 सेट आपको केमिस्ट्री रहेगा, 10 सेट आपको मैथ रहेगा, ठीक है सर। अब टोटल एक सेट में हम 30 क्वेश्चन करवाएंगे और टोटल आपको हम 30 सेट करवाएंगे, तो 30 यानी कितना, 900, यानी टोटल हम आपको 900 क्वेश्चन करवाएंगे। तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आओ सर, किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है सर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सर, ये केमिस्ट्री का सबसे पहला सेट है, ठीक है। तो चलते हैं सर, क्लास को कर देते हैं शुरू, क्योंकि क्लास शुरू करना तो पड़ेगा ना मेरे भाई, क्योंकि आपके पास टाइम ना के बराबर है और कम टाइम में बेहतर करना है, तो इसके लिए आपको बेहतर क्वेश्चन से मुलाकात करना पड़ेगा, ठीक है सर। मैं आपको कुछ भी नहीं बोलता हूं मेरे भाई, आप ये मात्र 900 क्वेश्चन को पढ़ लो। अगर सिलेक्शन तुम्हारे कदमों में झुक नहीं गया ना मेरे भाई, तो फिर संदीप कुमार को झुका करके चले जाना, ठीक है सर। चलिए आते हैं सर हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा गौर करना। आवाज थोड़ा सा मोटा होगा मेरे भाई, क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबियत थोड़ा सा भी ज्यादा खराब चल रहा है, ठीक है, तो माफ करना सर। कहता है ना, निम्नलिखित में कौन यौगिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। यहां से पकड़ना सर। देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को पहचानने का बहुत सारा तरीका है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को पहचानने का बहुत सारा तरीका है। आपके गुरुजी बहुत अलग अलग तरीका से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को पहचानने के लिए बताए होंगे, लेकिन मैं जो बताने वाला हूं सर वो औरों से अलग होता है, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वही होगा जो हमारा एल्काइन ग्रुप को क्या करेगा सर, फॉलो करेगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वही होगा जो लगभग में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वही होगा जो लगभग में एल्काइन ग्रुप को क्या करेगा, फॉलो करेगा। जैसे अगर मैं बोलूंगा तो CnH2n-2, ठीक है, आ जाना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वही होगा जो एल्काइन ग्रुप को क्या करेगा, फॉलो करेगा। और एल्काइन ग्रुप को फॉलो करेगा, इसका मतलब जिसका सूत्र होगा CnH2n-2। कहिएगा सर अगर सूत्र पे नहीं आया तो क्या करेंगे, तो एल्काइन हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है सर। आ जाना। जिसमें तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड दिखे मार देना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जिसमें तुम्हें इस ग्रुप पे कोई एलिमेंट दिखे, कंपाउंड दिखे, यौगिक दिखे, मार देना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आ जाना सर। देखो, कार्बन कितना, इसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो क्या कार्बन 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा 1 नंबर ऑप्शन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यानी 2 में कह रहा है सर कि C2H6, N का मान कितना है, 2। देखो सर, C की जगह 2 है, N का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 6 है तो ये भी नहीं होगा। कहता है C3H4, N के मान 3 रखिए, ठीक है। आ जाना। H कितना है, 4 है, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 में से 2 को घटाएंगे तो 3 और 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, ये 3 और 4 हो जाएगा। और 3 और 4 बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, C होगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 में फिर घटा देंगे तो नहीं होगा सर। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी होगा। तो आपको समझ में आया कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कब होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तभी होगा जब वो हमारा एल्काइन ग्रुप को क्या करेगा, फॉलो करेगा। और एल्काइन ग्रुप कहने का सेंस है कि कार्बन और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, और एल्काइन ग्रुप के फॉलो करने का सबसे सिंपल तरीका है CnH2n-2, मतलब ये वाला फॉर्मूला को फॉलो करनी चाहिए, और लगभग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आइएगा सर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर से सुनिएगा। कहता है उदासीन विलयनों का पीएच मान क्या होगा। देखो सर, आपका विलयन 3 प्रकार का होता है सर, ठीक है। एक आपको अम्लीय होता है, एक अम्लीय पूछेगा, चाहे मेरे भाई आपसे क्षारीय पूछेगा, चाहे मेरे भाई आपसे उदासीन पूछेगा, ठीक है सर। क्या पूछेगा, उदासीन पूछेगा। आप जरा ऐसे सोचिएगा सर, आपसे पूछेगा अम्लीय विलयन का पीएच मान तो 7 से कम बताना, ठीक है सर। आ जाना। आपसे पूछेगा क्षारीय विलयन का पीएच मान तो 7 से अधिक बताना, 7 से अधिक बताना। आपसे पूछेगा उदासीन विलयन का पीएच मान तो 7 के बराबर बताना, 7 के बराबर बताना, ठीक है सर। आ जाना।
हमसे पूछा है उदासीन विलयनों के पीएच मान क्या है, मतलब उदासीन विलयनों का पीएच मान क्या होता है। तो उदासीन विलयनों का पीएच मान 7 के बराबर होता है, क्षारीय विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अम्लीय विलयनों का पीएच मान 7 से कम होता है। तो हमसे पूछा उदासीन, तो उदासीन हो जाएगा 7 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। थोड़ा सा तबियत मेरा ठीक नहीं है, अगर तबियत ठीक होता नु रे तो झुमा देते झुमा, ऐसे भी तुमको झुमा देंगे झुमा, ठीक है। आ जाना। देखो सर, तुम्हारा मकसद बस एक ही होनी चाहिए कि इस क्लास को अटेंड करना है, और जितना क्वेश्चन सर करवा देते हैं बस उतना क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है सर। बस तुम्हारा एक मकसद होनी चाहिए सर। मैं तो हमेशा से कहता हूं सर कि आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है। कैसे करना है सर वो मैं आपको सिखाऊंगा, बस तुम क्लास डेली करते रहो, ठीक है सर। क्योंकि तुम्हारा सपना ही मेरा सपना है मेरे भाई, जब आपका सिलेक्शन होगा तभी मैं सिलेक्टेड टीचर बन पाऊंगा सर। क्योंकि टीचर का बच्चे में भविष्य होता है मेरे भाई, ठीक है सर। तो आपका भविष्य बनाना मेरा दायित्व है मेरे भाई। अगर क्लास अच्छा लग रहा है ना सर, तो चैनल पे नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, क्योंकि इस परिवार को बहुत जल्द अब 1 लाख का परिवार बनाना है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि देखने से 1 लाख का जब परिवार होगा ना तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है सर। आना। कहता है पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। देखो, पेंसिल जब बनता है ना सर, तो पेंसिल का जो नोक होता है ना सर, पेंसिल जब बनता है तो पेंसिल का जो नोक होता है ना सर, ये वाला, वो आपको ग्रेफाइट का होता है। किसका होता है मेरे भाई? ग्रेफाइट का होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग होता है, तो कार्बन के आपको ग्रेफाइट अपरूप का क्या होता है? प्रयोग होता है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ना सर कि ऑक्सीजन के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो सर, ऑक्सीजन है ना मेरे भाई, ऑक्सीजन को होता है परमाणु संख्या 8 और परमाणु भार कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु भार 16। 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p कितना 8 है ना सर, तो इसको 4 कर देंगे। अब देखना, अब क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तब तो लफड़ा हो जाएगा सर। ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक अलग क्लास लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा नहीं तब तक 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता नहीं चलेगा सर, ठीक है। आ जाना। ये हमारा 8 है, ये ऊपर 16 है। अब देखो सर, 2 और 2 4 और 4 हो गया 8। 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 72 कक्षा में ये p है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 4 है, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जरा तुम हंसकर बोलो ना, मुझे भी प्यार हो जाए। किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना सर, आपकी सारे तकलीफों को मैं कर दूंगा यूं खत्म, ठीक है सर। आ जाना। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है सर? ये यहाँ पे p है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आपको सेम ग्रुप को देखना होगा। किसको देखना होगा मेरे भाई? सेम ग्रुप को देखना होगा, ठीक है। सेम ग्रुप कहाँ से पता चलेगा? देखो, ये भी 2 ग्रुप वाला है, ये भी 2 ग्रुप वाला है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 72 कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर इसका हम डायरेक्ट लिखेंगे, O 16 है ना, तो ऐसे होता है 2 6, ठीक है। आपका 2 8 ऐसे करके होता है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 और इसमें और 6 देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना? सर मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने नहीं आता है, तो कैसे बनेगा? हम सिखाएंगे ना रे। संदीप कुमार जिंदा है ना, टेंशन नहीं लेना है सर, बस संदीप कुमार को प्यार देना है और संदीप कुमार तुम्हें एजुकेशन देगा। एजुकेशन के साथ साथ एक इमोशन देगा मेरे भाई, एक प्यार देगा मेरे भाई, एक मोहब्बत देगा मेरे भाई, ठीक है सर। आ जाना। तो सेम ग्रुप देखना। देखो, यहाँ पे 2 ग्रुप वाले हैं, ये भी 2 ग्रुप वाले हैं, अब यहाँ पे एस है, यहाँ पे पी है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। चलो, आ जाना सवाल नंबर कितना? 5 की तरफ। 5 नंबर क्या कहता है सर कि 0.40 मोल CO2 ग्राम में द्रव्यमान की कितना होगा? अच्छा देखो, इसमें द्रव्यमान कितना होगा सर कि अब देखो, ये भी क्वेश्चन बनाने वाला है रे, ये तो क्वेश्चन हलवा है, हलवा। हाँ देखो सर, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये कार्बन है ना, तुम्हें बना लेना, ठीक है। कार्बन है, CO2 है ना सर, कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। लेकिन हमसे पूछा द्रव्यमान संख्या, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6, लेकिन परमाणु भार हो जाता है 12, तो 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 8, तो हो जाएगा 16, और 16 गुने कितना? 2, यानी हो जाएगा 12 प्लस कितना? 16 दूनी 32। ये कितना हो गया सर आपको? ये हो जाएगा आपको कितना? 44 हो जाएगा,
कितना होगा 44। हमें द्रव्यमान संख्या निकल गया, हमसे पूछा मोल, क्या पूछा सर जी, मोल। हमसे क्या पूछा सर जी, मोल। तो कुछ नहीं करना है सर जी, पता क्या करना, डिवाइड कर देना है, मैटर खत्म हो जाएगा इतने में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका आएगा सर ये डी आएगा। हमने ये बहुत बार पढ़ाया है कि जब आपको मोल पता रहे और कोई कंपाउंड दे दे तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं सर, हमने एक बार नहीं, हमने बहुत बार पढ़ाया और ये क्वेश्चन को हमने बहुत बार पढ़ाएंगे भी। तो प्लीज़ मेरे भाई कोशिश करना और सही और सटीक आंसर जरा बताना। ऐसे ऑप्शन नंबर डी होगा, हमने गलती से आपको बता दिया। चलिए आइएगा जरा सवाल नंबर 6 की तरफ। कहता है ना सर कि पेट्रोलियम में विशेष प्रकार की गंध क्यों पाई जाती है। पेट्रोलियम में विशेष प्रकार की गंध क्यों पाई जाती है। पेट्रोलियम में विशेष प्रकार की गंध क्यों पाई जाती है। तो गंधक के यौगिक के कारण, फास्फोरस के यौगिक के कारण, सोडियम के यौगिक के कारण, कैल्शियम के यौगिक के कारण। देखो सर जैसे आपसे पूछेगा पेट्रोलियम में विशेष प्रकार की गंध क्यों पाई जाती है, तो ये पाई जाती है गंध के यौगिक के कारण, ठीक है सर। पेट्रोलियम में विशेष प्रकार की गंध क्यों पाई जाती है, तो ये पाई जाती है किसके कारण, गंध के यौगिक के कारण, गंध के यौगिक के कारण, ठीक है सर। यानी ए हो जाएगा हमारा। चलिए आइएगा सवाल नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर कहता है ना सर किस अक्रिय गैस के वाहकत्म कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। देखो सर अक्रिय गैस में जैसे क्या हो गया, हीलियम हो गया, अक्रिय गैस हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ये सब अक्रिय गैस है, ठीक है। तो किस अक्रिय गैस के वाहकत्म कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो सर ये हीलियम होता है, तो हीलियम के वाहकत्म कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 परमाणु द्रव्यमान होता है, 2 परमाणु संख्या होता है, तो वाहकत्म कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है। देखो ये हीलियम का एटॉमिक ऐसे होता है 1s2। अब इसको नहीं चाहिए क्योंकि इसका 2 ये होता है, हीलियम 2 नंबर पे आता है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन फुल हो गया, तो वाहकत्म कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो किसका होगा, हीलियम का होगा। वाहकत्म कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन किसका होगा, हीलियम का होगा, आर्गन का नहीं होगा, एक्सी का नहीं होगा, के का नहीं होगा, ठीक है सर। चलो समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आया ना, हम पूरे समझा देंगे, बस तो देखते तो रहो इसकी साइंस क्लासेस। चलो आना सवाल नंबर 8 की तरफ सर। कहता है ना द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी मिश्रण है। ये द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी किसका किसका मिश्रण है, तो ये जो है मेरे भाई आपको नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का है, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन और जोड़ेंगे आइसोब्यूटेन का, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटेन और जोड़ेंगे आइसोब्यूटेन के तो हमारा क्या बनाएगा सर, पेट्रोलियम बोले तो एलपीजी बनाएगा। क्या बनाएगा, एलपीजी, पेट्रोलियम गैस, ठीक है सर, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी। तो आपसे कोई पूछेगा सर कि पेट्रोलियम गैस एलपी जो है सर, एलपीजी जो है वो किसका किसका मिश्रण है, तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि द्रवित पेट्रोलियम गैस बोले तो एलपीजी, ये किसका किसका मिश्रण है, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आइएगा सवाल नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर सवाल कहता है ना जी, देखो क्या कहता है जी, कहता है ना जी कि एक तत्व की परमाणु संख्या कितना है, 18 है। कोई तत्व है जिसका परमाणु संख्या मेरे भाई कितना है, तो उस तत्व की परमाणु संख्या 18 है। उसके वाहकत्म कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, आए हमसे पूछा वाहकत्म कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा 18 नंबर पे क्या आता है, कौन सा तत्व होगा, 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियोन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन। अच्छा 17 क्लोरीन, 18 आर्गन। अब देखो सर 18 में आर्गन आता है, ठीक है सर, 18 में 18 36 हो जाएगा परमाणु भार। हमसे पूछा क्या, वाहकत्म कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वाहकत्म कक्षा में देखो ऐसे बनाना, जब भी बनाना सर तो इसको हमें लिख करके बनाना, 2 8 8 2 10 हो गया, 10 और 8 कितना 18 हो गया। यानी कहने का सेंस है आप डायरेक्टे वाला लिख दो ना, काहे इधर उधर झोल झट्टा हम करेंगे, डायरेक्टे लिखो, ठीक है। हाँ डायरेक्टे लिखोगे तो थोड़ा सा मजा आएगा। एक हमारा 2 8 8 ऐसे करके होता है, ठीक है। अब इसको गिनो, 2 और 8 10, 10 और 8 कितना हो गया 18। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, ये 10 और 12 हो गया, ठीक है। और ये हो गया कितना 3p6 12, यानी कितना 2 2 4 4 और 6 कितना 10 10 10 और 8 कितना 18, ठीक है। अब आना, अब देखो ऐसे 18 हो गया, इसको पूरा गिनना 18 हो गया, ठीक है सर। आ जाना, अब देखो ये भी 3 ये भी 3, तो ये दोनों सेम ग्रुप में है, तो सेम ग्रुप में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो पूरा करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन,
नहीं समझ में आया है। हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 हो जाएगा फिर 3p6 हो जाएगा। कहिएगा मास्टर ये वाला आप कैसे लिख रहे हैं? कितने लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि मास्टर ये लिख कैसे रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये कैसे लिखा जाता है मेरे भाई, ये पढ़ने का है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका एक मतलब टॉपिक है सर केमिस्ट्री में। ठीक है, जो बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है सर। ठीक है, तो आपको पढ़नी चाहिए। नहीं समझ में आता है सर तो मैं आपको एक स्पेशल वाला क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ ना। तो हमने लिखा ये तीन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन मार देना खोपचे में, ऑप्शन नंबर डी। चलो, जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। आना कहता है नीचे दिए गए में से कौन सा आयन जल में पाए जाने पर जल की कठोर बना देता है? अच्छा, ये नीचे में से आपको 4 ऑप्शन है मेरे भाई। ठीक है, इसमें 4 में से कौन सा आयन है जो जल में पाए जाने पर जल को कठोर बना देता है? जरा सवाल नंबर 10 को देखना सर, बड़ा शिद्दत से देखना। देखो सर, इसमें NH4 अमोनिया नहीं होगा सर, सोडियम नहीं होगा सर, ये Ca2 हो जाएगा, कैल्शियम पे +2 चार्ज। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा नीचे दिए गए में से कौन सा आयन जल में पाए जाने पर जल की कठोरता बना जल को कठोर बना देता है, तो ये हो जाएगा Ca2। ठीक है सर, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। कहता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड CO का आणविक द्रव्यमान होगा। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड ये CO है, कार्बन का होता है 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसको जोड़ देना मेरे भाई तो 28 हो जाएगा। आपके ऑप्शन में कहीं 28 दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। इतना हल्का हल्का सवाल आएगा तो छूटेगा रे। सिलेक्शन लेंगे चुटकियों पे चोट पे। ठीक है सर, चलो आइएगा सवाल नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर क्या कहता है? पानी का pH मान कितना है? अच्छा, ये सब सवाल हमको बनाने की ज़रूरत है? आप ज़रा बताओ ना कि नहीं मास्टर जी आपको बनाने की ज़रूरत है? अरे ये सब सवाल इतना हल्के हैं ना, ये सब सवाल को चुटकियों में तुम लोग आंसर करोगे, बस आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। जैसे ही पूछेगा पानी का pH मान, या फिर आपसे पूछेगा शुद्ध पानी का pH मान, शुद्ध बोले चाहे पानी बोले, ठीक है, दोनों का pH मान 7 के बराबर होता है बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला आइएगा सर 13 नंबर सवाल की तरफ। 13 नंबर कहता है ना पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें जिंक के अतिरिक्त दिए गए में से और कौन से धातु है? तो देखो सर, जैसे बोलेगा पित्तल ना सर, तो पित्तल के साथ मारना तांबा। ठीक है, मिश्र धातु किसका किसका है? तो पित्तल जो है मेरे भाई वो जिंक प्लस तांबा मिलता है ना सर, तो पित्तल बनाता है। ठीक है सर, यानी हमसे पूछा पित्तल एक मिश्र धातु है जो किसका किसका मिश्रण है, तो ये तांबा और जिंक का मिश्रण है। ठीक है, जो कि यहाँ पे जिंक बोला है तो अगला कौन होगा? तो अगला तांबा होगा। ठीक है सर, पित्तल दो मतलब धातुओं का मिश्रण है सर, एक तांबा है एक जिंक है। तांबा यहाँ दिया हुआ था, जिंक नहीं पता था, तो जिंक सॉरी यहाँ पे जिंक दिया हुआ था, हमने तांबा बता दिया, ऑप्शन नंबर बी। एक बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, जो लोग भी अभी तक विजेता बैच को ज्वाइन नहीं किया ना मेरे भाई, तो आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना SK साइंस क्लासेस ऐप। ठीक है, जहां पे तुम्हें दिखेगा विजेता बैच। ये विजेता बैच का ही मतलब सिलेक्शन है मेरे भाई। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि आप यूट्यूब से पढ़िएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। वहां पे एप्लीकेशन पे आपको सीरियल वाइज क्लासेस मिलेंगे, हालांकि यूट्यूब पे भी हमने आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, सब कुछ चाहोगे तो सिलेक्शन यूट्यूब से लोगे, और चाहोगे नहीं सर यूट्यूब से सिलेक्शन पक्का निश्चित है मेरे भाई। ठीक है, तो जिन लोगों को विजेता बैच लेना है जिसका फी मात्र 399 रुपया है सर, उतना ही नहीं वो बैच में आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए। ठीक है सर, वहाँ पे हम पढ़ाते हैं, हमारी टीम पढ़ाती है। ठीक है सर, सुबह को आपको 11 बजे रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड हो जाता है, शाम को आपको 7 बजे रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड हो जाता है एप्लीकेशन पे। ठीक है सर, जिन लोगों को लेना है तो आप जाकर के डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, या जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, दूसरे से पेमेंट करवाना है, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा उसी नंबर पर आपको 399 रुपये पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। और साथ ही जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और रजिस्टर कीजिएगा तो उस टाइम आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा, वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको व्हाट्सअप कर देना है। मिनट भर के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा। आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना। ठीक है सर, इतना ही नहीं सर, सिलेक्शन पाना है तो खुद को आग में झोंकना होगा, सिलेक्शन पाना है तो खुद पे खुद को बदलना होगा, सिलेक्शन पाना है तो बाबू सोना को छोड़ना होगा, और सिलेक्शन पाना है सर तो ये 1200 क्वेश्चन को पढ़ना होगा।
सर आप ये प्रमोशन तो नहीं कर रहे हैं, मैं 99 रुपये से अमीर नहीं बन जाऊंगा मेरे भाई, लेकिन सर ये साबित करके दिखाऊंगा कि आपका सिलेक्शन यहीं से होता है। सर ये 1200 सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसको हमने अपने हाथों से लिखा और हमने अपने हाथों से सॉल्यूशन किया सर। ये 1200 क्वेश्चन को पीडीएफ में हमने अपने हाथों से किया सर। तो जिन किन्हीं को ये चाहिए, 400 फिजिक्स है, 400 केमिस्ट्री है, 400 मैथ है, जिन किन्हीं को चाहिए तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा नीचे में व्हाट्सअप एंड पेमेंट नंबर, बाकी वो दोनों कॉलिंग नंबर है। ये 7295 वाला नंबर पे आपको 99 रुपये पेमेंट कर देना है। पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का 1200 गेस क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा, आप मजे मजे में पढ़ते रहना, ठीक है। सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना सर। ये उम्मीद नहीं मेरे भाई, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सिलेक्शन का मतलब ही मतलब एसके साइंस क्लासेस होता है मेरे भाई। आप मेरी मेहनत को देखोगे, मेरी सारी टीम का मेहनत को देखोगे ना मेरे भाई, तब तुम कहोगे कि सच में एसके साइंस क्लासेस एक एजुकेशन नहीं सर, एक इमोशन है, ठीक है सर। बाकी आप प्यार देना सर, बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। आना, हमने 13 नंबर क्वेश्चन को कर दिया सर खत्म। अब आते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। 14 क्या कहता है जरा गौर करना। अच्छा ये क्या कहता है सर, जरा इसको हम लोग देखते हैं कितना दम है इसमें। कहता है ना सर कि कोयला मतलब कोल गैस है क्या, तो कोल गैस जो मेरे भाई है ना वो बड़ा बेहतरीन चीज़ है, ठीक है सर। वो जो हमारा है वो CO CH4 H2 का मिश्रण है, ठीक है सर। किसका? CO CH4 H2 का क्या है मिश्रण है, कौन? तो कोल गैस। कौन गैस मेरे भाई? कोल गैस, ठीक है। चलो इसे नोट कर लेना मेरे भाई, ये सब सवाल रटने वाला, ठीक है। कहता है HCl में कौन सा बंध है? HCl, देखो सर HCl बोले ना मेरे भाई, HCl तो विद्युत संयोजी होगा, सहसंयोजी होगा, ध्रुवीय सहसंयोजी होगा या फिर उप सहसंयोजी होगा। जैसे बोलेगा मेरे भाई, आपको पता है क्या, आपको जैसे बोलेगा सर HCl, तो HCl में आपको होता है ध्रुवीय सहसंयोजी। कौन होता है? ध्रुवीय सहसंयोजी। कौन होता है? ध्रुवीय सहसंयोजी, ठीक है। HCl में कौन सा बंध होता है? ध्रुवीय सहसंयोजी, ठीक है। चलो आ जाना सवाल नंबर कितना, तो आपको 16 नंबर की तरफ। कहता है घरेलू गैस के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? घरेलू गैस के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? घरेलू गैस के सिलेंडर में होता है LPG, और LPG जो होता है सर मेरे भाई वो आपको नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन प्लस आइसो ब्यूटेन का मिश्रण है, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटेन प्लस आइसो ब्यूटेन का क्या है? मिश्रण है। आ जाना, हमसे पूछा घरेलू गैस के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो घरेलू गैस के सिलेंडर में LPG होता है, और LPG जो है मेरे भाई वो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन का मिश्रण है। यानी कहने का सेंस है कि हमारा आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ठीक है। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा तबियत मेरा ठीक नहीं है मेरे भाई। कहता है आइस्पात में कार्बन की मात्रा है। आइस्पात में, किसमें सर? आइस्पात में कार्बन की मात्रा है, तो ढलवा लोहे से कम परंतु पिटवा लोहे से अधिक होता है। आइस्पात ढलवा लोहे से कम परंतु पिटवा लोहे से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ढलवा लोहे से कम परंतु पिटवा लोहे से अधिक, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। आइस्पात में कार्बन की मात्रा होता है ढलवा लोहे से कम परंतु पिटवा लोहे से अधिक, ठीक है। चलिए आइएगा सवाल नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर क्या कहता है सर कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? मेरे भाई बड़ा रोमांटिक सवाल है, क्योंकि मेरे पास सवालों रोमांटिक होता है, ये बात तुमको पता होगा, ठीक है। कहता है सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, तो सीमेंट में जो होता है ना मेरे भाई वो सीमेंट को जमने में विलंब के लिए क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है, ठीक है। सीमेंट को विलंब से जमने के लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है, ठीक है। आपसे पूछा कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, तो सीमेंट के जमने में विलंब के लिए जिप्सम मिलाया जाता है, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, तो सीमेंट के जमने के विलंब के लिए जिप्सम मिलाया जाता है, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर कितना, 19 की तरफ। कहता है ना धूप के चश्मे में प्रयुक्त होने वाले कांच बनाने में कौन सा पदार्थ लिया जाता है? देखो सर जैसे बोलेगा धूप के चश्मे में, कौन सा? धूप के चश्मा में, तो धूप के जो चश्मा होता है ना मेरे भाई वो अलग तरीका का चश्मा होता है, ठीक है। उसमें जो होता है मेरे भाई वो फेरस ऑक्साइड का मतलब यूज किया जाता है, ठीक है। पदार्थ का यूज किया जाता है, किसका? फेरस ऑक्साइड के पदार्थ का यूज किया जाता है, ठीक है।
हमसे पूछा है कि धूप के चश्मे में प्रयुक्त होने वाला कांच बनाने में कौन सा पदार्थ लिया जाता है, तो ये लिया जाता है फेरस ऑक्साइड पदार्थ लिया जाता है। कौन सा पदार्थ? फेरस ऑक्साइड पदार्थ लिया जाता है, ठीक है। धूप के चश्मे में प्रयुक्त होने वाले कांच बनाने में कौन सा पदार्थ लिया जाता है, तो फेरस ऑक्साइड पदार्थ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। कितना होगा मेरे भाई? डी नंबर होगा, ठीक है। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ। कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ जल से अभिक्रिया करके H2 देता है? ये हम नहीं पढ़ाएंगे सर, ये तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा। देखते हैं जीतता है बाजी कौन। जो इसका सही और सटीक कमेंट करेगा ना मेरे भाई, उसको पक्का अपना साली से शादी करा देंगे, ठीक है। और तुमको करना पड़ेगा, और नानू करेगा नू रे तो बलजबरी करवाएंगे। तो सब खाली नौटंकी करता है। कुछ कुछ क्वेश्चन का तो आंसर करना पड़ेगा ना सर। अगर इसका सही और सटीक जवाब चाहते हो ना सर, तो कमेंट बॉक्स में चले जाना, हमने इसका आंसर कमेंट कर दिया, ठीक है। ऐसे जिन किन्हीं को अगर इसका पीडीएफ चाहिए सर, तो ये पीडीएफ जो है मेरे भाई वो आपको टेलीग्राम पे मिलता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना है संदीप कुमार। क्या सर्च करना है मेरे भाई? टेलीग्राम में आपको सर्च करना है संदीप कुमार। क्या सर्च करना है? संदीप कुमार। जैसे इतना सर्च करोगे मेरे भाई, मेरा आईडी खुल जाएगा। वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 12,000 से अधिक लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है। अगर इतना से नहीं खुलेगा तो ये सर्च कर लेना @, ठीक है, @संदीप 7295, ठीक है मेरे भाई। उसे जाकर के ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिलता रहेगा, ठीक है सर। यही नहीं, जिसके दिल में दर्द है, तकलीफ है, छोड़ के चली गई, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो जाके कर लेना, ठीक है सर। चलो आना 20 नंबर क्वेश्चन का सटीक और सही कमेंट कर देना, ठीक है सर। 21 नंबर की तरफ आना। कहता है ना कि जल की अस्थायी कठोरता उत्पन्न होता है। जल की अस्थायी कठोरता उत्पन्न होता है, इसमें घुले हुए कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्या होता है सर? इसमें घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइडों से, नाइट्रो से, कार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट से, ठीक है। हमने क्या बोला है कि जल की अस्थायी कठोरता उत्पन्न होता है। जल की अस्थायी कठोरता उत्पन्न होता है, इसमें घुले हुए कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से। किसमें? बाइकार्बोनेट से। बाइकार्बोनेट से कहता है जल की अस्थायी कठोरता उत्पन्न होता है, इसमें घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से, ठीक है सर। इसे जरा रट लेना मेरे भाई। चलो आना अगली की तरफ। अगला कहता है सर क्या कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करने का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का निष्कासन करने के लिए प्रमुख अयस्क कौन सा है? किसका? एल्युमिनियम का। तो हमें कहता है सर क्रोंडम है, केआइलियन है, रूबी है, बॉक्साइट है। जैसे बोलेगा सर एल्युमिनियम का निष्कर्षण, जब बोलेगा एल्युमिनियम का निष्कर्षण ना मेरे भाई, तो बॉक्साइट होगा। क्योंकि देखो एल्युमिनियम का डायरेक्ट रिलेशन होता है बॉक्साइट के साथ, ठीक है। एल्युमिनियम का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ? बॉक्साइट के साथ, ठीक है। आ जाना। चलो अगला सवाल की तरफ आना। सवाल नंबर कितना? 23 की तरफ। 23 नंबर सवाल कहता है ना जी कि विद्युत वियोजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? विद्युत वियोजन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विद्युत वियोजन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था मेरे भाई? तो विद्युत वियोजन का जो सिद्धांत है वो फ्राइडे चचा ने दिया था। किसने दिया था? फ्राइडे चचा ने दिया था, ठीक है। विद्युत वियोजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्राइडे ने दिया था। किसने दिया था मेरे भाई? फ्राइडे ने दिया था। किसने दिया था? फ्राइडे ने दिया था, ठीक है। आना कहता है किसी गैस का वाष्प घनत्व इतना है तो अनुभार क्या हो जाएगा? देखो सर एक फार्मूला होता है, 2 गुने वाष्प घनत्व बराबर होता है अनुभार। 2 गुने वाष्प घनत्व बराबर होता है अनुभार। हमसे पूछा अनुभार, 2 गुने वाष्प घनत्व कितना है? 14 बराबर क्या हो जाएगा? अनुभार। बराबर क्या हो जाएगा? अनुभार, ठीक है। 14 दूनी कितना? 28, यानी अनुभार कितना हो जाएगा? तो अनुभार हो जाएगा 28, ठीक है। हमसे यही पूछा था किस गैस का वाष्प घनत्व 14 है, तो उसका अनुभार क्या होगा? तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। अगर आपका अनुभार दिया होता और आपसे पूछ देता वाष्प घनत्व, तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, इसी से सब कुछ निकलेगा। 2 गुने वाष्प घनत्व बराबर होता है अनुभार, ठीक है। जरा इसे नोट कर लेना सर। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही और सटीक जवाब, ठीक है। चलिए अगला की तरफ आइएगा सर। अगला क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा। कहता है ना, ठीक है, जब इसको देखिएगा ना सर तो फील कुछ और होगा। हाँ एक क्वेश्चन को कहता है एल्केन का उदाहरण है। अरे मेरे भाई हमसे पूछा एल्केन का उदाहरण, तो एल्केन बोले तो CnH2n+2,
तो इसका उदाहरण क्या होगा, एल्कोहल नहीं होगा, एथिलीन नहीं होगा, एथेन होगा। क्या होगा, एथेन होगा। एल्केन का उदाहरण एथेन होगा, ब्यूटेन होगा, मिथेन होगा, प्रोपेन होगा, हेक्सेन होगा, ऑक्टेन होगा, ये सब होगा जिसमें ये लिखा रहे, ठीक है, लास्ट में। चलो आ जाना, अगला क्वेश्चन आना 26 नंबर। थोड़ा सा तबियत मेरा ज़्यादा खराब हो गया मेरे भाई। कहता है परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ तत्वों के गुणों में अवर्तता का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वृद्धि। कहता है परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ तत्वों के गुणों में अवर्तता का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वृद्धि। यानी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या, अवर्तता। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या, अवर्तता। कहता है परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ तत्वों के गुणों में अवर्तता का कारण क्या है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वृद्धि। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आना 27 नंबर की तरफ। कहता है 1 बिलियन जिसमें 0.1 मोल हाइड्रोजन आयन उपस्थित है तो पीएच मान क्या होगा, कितना आयन, 0.1 मोल हाइड्रोजन आयन है, इसका पीएच पूछा तो पीएच भी 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाना, सवाल नंबर 28 की तरफ आना। कहता है परगलन में रासायनिक क्रिया होती है अपचयन द्वारा, किसके द्वारा, अपचयन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है जिस यौगिक से आयोडोफर्मा बना सकते हुआ है तो आपको एसिटिक एसिड है, ठीक है सर, क्या है, एसिटिक एसिड। जिस यौगिक से आयोडोफर्मा बना सकते हुआ है एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड द्वारा, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड द्वारा, किसके द्वारा, एनोड द्वारा, ठीक है। 30 नंबर, किसी तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो इसकी संयोजकता क्या होगा। कोई तत्व की परमाणु संख्या 20 है, इसका मतलब वो कैल्शियम है जिसका परमाणु भार 40 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगा, प्रोटॉन की वैल्यू क्या होगा, न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, प्रोटॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा, आप इसे कॉमेंट करके बता दीजिएगा। और इसका संयोजकता क्या होगा, इसका संयोजकता 2 होगा, ठीक है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वैल्यू बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी सर हमने आपको 30 क्वेश्चन कहा था, 31 क्वेश्चन हमने करवा दिया। आज तक का क्लास रहने दो मेरे भाई, क्योंकि सर थोड़ी सी हालात मेरा ज़्यादा खराब होते जा रहा है, ठीक है। बाकी सर, बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। तबियत थोड़ा ठीक होता सर तो और क्लास को हम रोमांटिक बनाते, लेकिन माफ़ करना मेरे भाई, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि क्लास को अच्छा बनाए, सुंदर बनाए और आपके तक हम पहुँचाएं। बाकी देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। क्लास कैसा लगा कॉमेंट करके बता देना, ठीक है। और अपने अपने हर दोस्तों तक शेयर कर देना। बाकी थैंक यू, लव यू, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।